गुड मॉर्निंग, दिस साइड प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीक्रेट रिजर्व। वैसे हमने नॉर्मली थोड़ा डिस्कस किया था कि सीक्रेट रिजर्व क्या होता है, लेकिन आज हम थोड़ा सा और डीप में जाके इसको स्टडी करने वाले हैं कि सीक्रेट रिजर्व का मीनिंग, डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ सीक्रेट रिजर्व। कि सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करने के पीछे का कारण क्या होता है, एम क्या होता है कि हम सीक्रेट रिजर्व को क्यों क्रिएट करते हैं। ठीक है, नॉर्मली हमने कहा था कि सीक्रेट रिजर्व की जब भी बात आती है तो जो सीक्रेट रिजर्व को जो क्रिएट करता है केवल उसी बंदे को पता होता है, उसी को पता होता है कि सीक्रेट रिजर्व मैंने कितना क्रिएट कर रखा और वो सीक्रेट है। ठीक है, ऐसे बैलेंस शीट में ऐसे जनरल रिजर्व की तरह या और टाइप के रिजर्व की तरह ऐसे क्लियर कट मेंशन नहीं होता कि ये सीक्रेट रिजर्व, ये लो बैलेंस शीट में मेंशन कर दिया। नहीं जी, सीक्रेट रिजर्व जैसे हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि सीक्रेट रिजर्व होता है कि जब भी हम यानी एसेट्स को हम कम वैल्यू पे शो कर देते हैं और लाइबिलिटीज को ज्यादा वैल्यू पे शो करके भी हम क्या बनाते हैं, सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करते हैं। तो चलिए जी हम शुरू करते हैं सीक्रेट रिजर्व का मीनिंग से। सीक्रेट रिजर्व मीनिंग एंड डेफिनेशन। सबसे पहले सीक्रेट रिजर्व का मीनिंग देखते हैं। A secret reserve, as the name appears, is a reserve that is kept secret. For example, not every person is aware of its existence. A secret reserve is a reserve which is actually present but which does not appear separately in the balance sheet. कहते हैं एक सीक्रेट रिजर्व वो रिजर्व होता है, जैसे कि उसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये सीक्रेट रखा जाता है। ये रिजर्व केवल मतलब कि कोई पर्सन, हर एक पर्सन इस बात के बारे में अवेयर नहीं होता, इसके एग्जिस्टेंस के बारे में कि हाँ जी ये रहा सीक्रेट रिजर्व, उसे दिख गया। सीक्रेट रिजर्व एक ऐसा रिजर्व होता है जो कि प्रेजेंट होता है एक्चुअली, बट वो अलग से सेपरेटली हम उसे शो नहीं करते बैलेंस शीट के अंदर कि हमने हेड डाल दिया सीक्रेट रिजर्व और वहां पे हमने शो कर दिया। Only the creates of the reserve are aware of its existence. जो इसको क्रिएट करता है, जो इसका क्रिएटर होता है इस रिजर्व को क्रिएट करने वाला, केवल उसी को इसके एग्जिस्टेंस के बारे में पता होता है। That is why these reserve are also referred to as a hidden reserve and inner reserve. और इसी कारण इन रिजर्व का नाम, दूसरा नाम भी कह सकते हैं हम इसका, हिडन रिजर्व और इनर रिजर्व भी है। और इसीलिए हम इनको हिडन रिजर्व और कई बार इनर रिजर्व भी बोल देते हैं। सीक्रेट रिजर्व है ये, इसीलिए छुपा हुआ है, सबको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। If there are secret reserve in the business, then its actual financial position is better than the financial position shown by the balance sheet. अगर किसी कंपनी के अंदर, किसी बिजनेस के अंदर अगर सीक्रेट रिजर्व है तो इसका मतलब जो फाइनेंशियल पोजीशन वो शो कर रहे हैं कंपनी की, उससे कहीं ज्यादा बेटर उनकी फाइनेंशियल पोजीशन एक्चुअल में है। ठीक है जी, अब हम एक बार डेफिनेशन देखते हैं। In the words of D. Paula, a secret reserve is a reserve that is not disclosed in the balance sheet so that the financial position is better than what appears from the balance sheet. जो हमारे वर्ड्स हैं डी पोला के, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने डेफिनेशन दी कि सीक्रेट रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जो बैलेंस शीट के अंदर डिस्क्लोज नहीं किया जाता। इसलिए वो डिस्क्लोज नहीं किया जाता क्योंकि जो फाइनेंशियल पोजीशन रहे कंपनी की, वो जो बैलेंस शीट के अंदर दिखाई दे रही है ना कि एसेट्स इतने की, लायबिलिटी इतने की, उससे ज्यादा अच्छी एक्चुअल में हो, इसलिए हम सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट करते हैं। सेकंड कहता है अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पैगलर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी गई है। अ सीक्रेट रिजर्व मे बी डिफाइंड एज अ रिजर्व द एग्जिस्टेंस एंड और द अमाउंट ऑफ विच इज नॉट डिस्क्लोज्ड ऑन द फ्री ऑफ द बैलेंस शीट। कहते हैं सीक्रेट रिजर्व को एक ऐसा रिजर्व के रूप में डिफाइन किया गया जिसकी एग्जिस्टेंस और जिसकी अमाउंट डिस्क्लोज नहीं की जाती फ्रीली बैलेंस शीट के अंदर। मैंने वही बताया था कि ऐसे नहीं फ्रीली नहीं लिखा जाता कि सीक्रेट रिजर्व लिख के और अमाउंट डाल दी भाई ये सीक्रेट रिजर्व है। वो सीक्रेट रिजर्व होता है, इट मींस वो सबको नहीं दिखाई देता। वो हम इस तरीके से, मतलब अपना अलग अलग तरीका होता है कि सीक्रेट रिजर्व हमने किस तरीके से क्रिएट कर रखा है, वो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं सीक्रेट रिजर्व को। पहले हम देखते हैं अभी फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट अ सीक्रेट रिजर्व इज अ रिजर्व व्हिच इज हिडन and which is not visible even though it is present. Hence the right of capital and creditors over the assets of the company is hidden from them. In such a case, the actual position of the business is much better than what is shown by the balance sheet. कहते हैं ये अब जो हमने अभी ऊपर डेफिनेशन पढ़े उनसे पता तो चलेगा हमें सीक्रेट रिजर्व हिडन रिजर्व होता है, इनर रिजर्व होता है, जो सभी को पता नहीं चल पाता कि ये प्रेजेंट है, विजिबल नहीं होता, ये विजिबल नहीं होता। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो बैलेंस शीट में इसकी पोजीशन, मतलब बैलेंस शीट के अंदर जो शो किया जाता है उससे कहीं ज्यादा अच्छी पोजीशन हमारे बिजनेस की एक्चुअल में होती है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्रिएटिंग सीक्रेट रिजर्व। अब हम सीक्रेट रिजर्व को क्यों क्रिएट करना चाहते हैं, एम क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या है सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट करने के। सीक्रेट रिजर्व आर यूजुअली क्रिएटेड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट रीजन आता है टू मेंटेन द रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड को मेंटेन करने के लिए हम क्रिएट करते हैं सीक्रेट रिजर्व। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव
of creating secret reserve is to maintain the rate of dividend in order to curb the fluctuation in the market price of shares and maintain the goodwill of the organization. देखो हम सबसे पहले चाहते हैं कि हमारी रेट ऑफ डिविडेंड जो रहे ना वो स्टेबल रहे, उसको मेंटेन करके चलना चाहते हैं. तो कई बार क्या होता है लॉसेस हो जाते हैं, लेकिन कंपनी चाहते हैं हम हर बार की तरह अब की बार भी उतना ही डिविडेंड दे. अगर मतलब कंपनी, तो इसी वजह से कंपनी क्या करती है, कंपनी सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करती है ताकि जो उसकी रेट ऑफ डिविडेंड है वो मेंटेन रह सके. फ्लक्चुएशंस आ रही है मार्केट, मतलब कि उनके जो शेयर्स के प्राइसेस हैं वो बार बार फ्लक्चुएट ना हो और जो गुडविल है वो मेंटेन रह सके बिजनेस की एज इट इज. Thus, instead of showing extraordinary profits in any year, तो ऐसे जो कंपनी होती है वो मतलब extraordinary profit शो करने की बजाय secret reserve are created, secret reserve को create कर देते हैं which may be used for payment of dividend in a year when profits are below average. तो कहते हैं कि extraordinary profit शो करेगी तो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. तो वो क्या कहते हैं, पहले secret reserve create कर लेती है और अगर टाइम पड़ता है यानी मतलब ऐसा लगता है कि प्रॉफिट्स बिलो एवरेज है तो उस टाइम वो क्या करते हैं, उस सीक्रेट रिजर्व में से पेमेंट कर देती है कंपनी. ठीक है, तो सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करके चलते हैं. अब हमारे नेक्स्ट आते हैं, सेकंड आता है हमारा टू स्ट्रेंथन द इंटरनल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ देने के लिए हम क्रिएट करते हैं सीक्रेट रिजर्व. सीक्रेट रिजर्व आर क्रिएटेड फॉर स्ट्रेंथनिंग द इंटरनल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सिंस देयर क्रिएशन इंप्रूव द वर्किंग कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर हमने सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर रखा तो जाहिर सी बात हमारी जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है, इंटरनल फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसके अंदर स्ट्रेंथ है. ठीक है, वो हमारी अलग से ही और हमारी वर्किंग कैपिटल जो ऑर्गेनाइजेशन की वो इंप्रूव हो जाती है. यानी हमारा पैसा जो हमने छुपा रखा लेकिन हमारे पास पैसा तो है, इंटरनली हमें पता है. थर्ड पॉइंट में कहते हैं फॉर हेल्प इन क्राइसिस. अगर कोई भी सिचुएशन आ जाती है, कोई गड़बड़ी का केस है, मतलब कुछ भी लॉस हो जाता है, क्राइसिस की सिचुएशन आ गई, क्राइसिस से बाहर निकलने में हेल्प करता है सीक्रेट रिजर्व. सीक्रेट रिजर्व आर ऑल्सो क्रिएटेड फॉर मेकिंग गुड एनी अनफोर्सीन लॉसेस दैट मे ऑकर इन द बिजनेस. बिजनेस के अंदर कुछ ऐसा कोई लॉस हो गया है या फिर कोई मिसहैपनिंग हो गई है, उससे बाहर निकलने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, सीक्रेट रिजर्व हेल्प करता है हमारी. ओके जी, फोर्थ पॉइंट आता है टू कंसील प्रोग्रेस. हम कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं इस बात को छुपाने के लिए क्रिएट किया जाता है सीक्रेट रिजर्व. Secret reserve are also created for concealing the progress of the organization from its competitors so that they are not aware of actual profits and thus are dissuaded from entering the same line of business. कहते हैं क्यों क्या किया जाता है, अपनी प्रोग्रेस को छुपाया जाता है. सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करके ये नहीं दिखाया जाता एक्चुअल में हमारे कितना प्रॉफिट हो रहा है. क्यों नहीं दिखाया जाता ऐसा, अगर उन्होंने ऐसा शो कर दिया कि भाई हमें तो इतना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो क्या होगा, और जो अदर फर्म्स होंगी वो भी सोचेंगे भाई जब इस लाइन में इतना ज्यादा बेनिफिट हो रहा है तो हम भी इसी में कूद जाते हैं. लेकिन अगर उन्होंने सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर लिया तो इट मीन्स वो एक्चुअल प्रॉफिट शो ही नहीं कर रहे. अगर वो दिखा रहे बस भाई बहुत कम थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है हमें और बाकी को सीक्रेट रिजर्व में डाल रहे हैं, तो इससे क्या होएगा, उनको एक्चुअल प्रॉफिट का पता नहीं चलेगा और वो उस लाइन में आने से कतराएंगे. उन्हें लगेगा भाई पता नहीं लॉस ही लॉस है, अच्छे से प्रॉफिट नहीं हो रहा. फिफ्थ पॉइंट में कहता है टू कंसील द वीकनेस ऑफ द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट की जो वीकनेस है, जो कमजोरी है, उसको छुपाने के लिए सीक्रेट रिजर्व क्रिएट किया जाता है. इफ एज अ रिजल्ट ऑफ एनी एरर ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट द बिजनेस सफर्स अ लॉस, देन द लॉस कैन बी मेड good by utilizing these secret reserve and the errors of the management can be concealed. अगर कोई भी मैनेजमेंट से गलती हो गई है तो जाहिर सी बात है बिजनेस को लॉस होएगा. अगर बिजनेस को लॉस हो गया और हमने हर जगह कह दिया लॉस है भाई, डिविडेंड नहीं दे रहे, अब की बार नहीं दे पा रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा, गुडविल खत्म है ना. तो कहते हैं गुडविल को मेंटेन करने के लिए और उस लॉस को सफर करने के लिए, उस लॉस को बियर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सीक्रेट रिजर्व का सहारा लेना पड़ता है. सीक्रेट रिजर्व यूज करेंगे और मैनेजमेंट ने जो गलतियां की उनको छुपाएंगे और सीक्रेट रिजर्व की हेल्प से डिविडेंड देंगे और सारा सब कुछ काम को मैनेज करेंगे. तो सीक्रेट रिजर्व करने के ये हमारे सारे जो अभी अभी हमने पढ़े एक एक करके, ये हमारे क्या थे, ये सारे ऑब्जेक्ट्स थे, एम थे कि हम सीक्रेट रिजर्व क्यों क्रिएट करते हैं. ठीक है, तो क्लियर हुआ ना पॉइंट्स की सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करने के पीछे के कारण क्या, ऑब्जेक्टिव क्या. ये मतलब नहीं होता कि सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर दे तो इट मींस कंपनी का मोटिव ही गलत है, बस उन्हें फ्रॉड ही करना है इसलिए उन्होंने सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करना है, ऐसी कोई बात नहीं है. ये जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी आपने पढ़े तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ऑब्जेक्ट्स है सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट करने के वो क्या क्या थे. ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, आपको बहुत अच्छे से आपने एंजॉय किया होगा इस सेशन को. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस. बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग.